8 और 9 के बारे में विचार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्री नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नाम्नि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 8 और 9। नेव किंचित करोम इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् घृणन् उन्मिष निमिषन् अपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। यानी दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करने, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। अब इसलिए तेरा प्रभु बताते हैं कि ये तत्ववित युक्त एक शब्द आता है इसमें। यहाँ यह पद सांख्य योग के विवेकशील साधक के वाचक है, जो तत्ववित महापुरुष की तरह निभ्रांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है। उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं, उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। जो अपने में अर्थात स्वरूप में कभी किंचन मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता, वह तत्ववित है। उसमें निरंतर स्वाभाविक सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं। प्रकृति के साथ शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता। इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को वह अपनी क्रियाएं मान ही कैसे सकता। वास्तव में उपयुक्त स्थिति स्वरूप से सभी मनुष्यों की होती है, परंतु वे भूल से स्वरूप को क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं, खुद को अपना क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं। परमात्मा की जिस शक्ति से समष्टि संसार की क्रियाएं हो रही हैं, उसी शक्ति से व्यष्टि शरीर की भी क्रियाएं हो रही हैं, परंतु समष्टि के ही शुद्र अंश व्यष्टि इंडिविजुअल के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है। इस मान्यता को हटाने के लिए भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी कर्ता न माने। जब तक किसी भी अंश में कर्तापन की मान्यता है, तब तक वह साधक कहा जाता है। वह अपने में कर्तापन की मान्यता का सर्वथा अभाव होकर भी स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब वह तत्वित महापुरुष कहा जाता है। जैसे स्वप्न से जागने पर मनुष्य का स्वप्न से बिल्कुल भी संबंध नहीं रहता, ऐसे ही तत्वित महापुरुष का शरीर आदि से होने वाली क्रियाओं से बिल्कुल संबंध यानी कर्तापन नहीं रहता। यहाँ तत्वित वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को अर्थात गुण
और क्रिया सब प्रकृति में है। प्रकृति से अतीत तत्व में गुण क्रिया नहीं है, इसको ठीक ठीक जानता है। प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व सबका प्रकाशक और आधार है। सबका प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश के अंतर्गत ओतप्रोत है। यानी प्रकाश यानी शरीर आदि में घुला मिला होने पर भी प्रकाशक प्रकाशक ही है। इस तरह प्रकाशक और प्रकाश, आधार और विभाग को जो ठीक तरह से जानता है वह तत्वविद है। इसी प्रकृति क्षेत्र और पुरुष यानी क्षेत्रज्ञ की विभाग को जानने के बाद भगवान ने पहले दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में और आगे 7वें अध्याय में, 13वें अध्याय में और सब अध्याय में कहा गया। अब यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये पांचों क्रियाएं क्रमशः नेत्र, स्रोत, त्वचा, घ्राण और रसना, इन 5 ज्ञानेंद्रियों की। और चलना, ग्रहण करना, बोलना और स्पृशन का त्याग, ये चारों क्रियाएं कर्मेंद्रियों की है। अब सोना एक क्रिया अंतःकरण की है, श्वास लेना यह क्रिया प्राण की, और आंखें खोलना किसकी क्रिया है? यह कूर्म नामक उपप्राण की है। तो उपयुक्त जो 13 क्रिया देकर भगवान ने ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया इस श्लोक। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा ही होती है, स्वयं के द्वारा नहीं होती। दूसरा एक भाव यह भी प्रतीत होता है कि सांख्य योगी के द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्र विहित शरीर क्रिया की क्रियाएं, खान पान, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि क्रिया हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। उसके द्वारा ये सब क्रियाएं हो सकती हैं। मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मानता है जिनको वह जानकर अर्थात मन बुद्धि पूर्वक करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना। परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती है जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता, जैसे श्वास का आना, आंखें खुलना, बंद होना। फिर इन क्रियाओं का कर्ता अपने को न मानने की बात इस श्लोक में कैसे कहेगी? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से श्वास का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली है, किंतु प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास लेना आदि क्रियाएं जानकर करता है। ऐसे ही आंखें खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है। इसलिए इन क्रियाओं का कर्ता भी अपने को न मानने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, जैसे मनुष्य श्वसन, उन्मिशन, निमिशन यानी श्वास लेना, आंखों का खोलना और मूंदना, इन क्रियाओं को स्वाभाविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता, ऐसे ही अन्य क्रियाओं को भी स्वाभाविक मानकर उनमें कर्तापन नहीं मानना चाहिए। यहाँ पश्चन आदि जो 13 क्रियाएं बताई गई हैं, इनका बिना किसी आधार के होना संभव नहीं है। ये क्रियाएं जिसके आश्रित होती हैं, अर्थात इन क्रियाओं का जो आधार है उसमें कोई भी क्रिया नहीं होती। ऐसे ही प्रकाशित होने वाली ये संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी प्रकाश के सिद्ध नहीं हो सकती। जिस प्रकाश से ये क्रियाएं प्रकाशित होती है, जिस प्रकाश के अंतर्गत होती है, उस प्रकाश में कभी कोई क्रिया हुई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं, हो नहीं सकती और होनी संभव भी नहीं है। ऐसा वह तत्व सबका आधार, प्रकाशक और स्वयं प्रकाश रूप है। वह सब में रहता हुआ भी कुछ नहीं करता,
उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में ही उपयुक्त इन 13 क्रियाओं का तात्पर्य। अच्छा, जब मनुष्य के स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों में ही हो रही हैं। यहां भगवान का तात्पर्य इंद्रियों में कर्तृत्व बनाने में नहीं है, अपितु निर्लिप्त बनाने में। ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण आदि सबको यहाँ इंद्रियाणी पद के अंतर्गत कहा गया। इंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों में ही इंद्रियों का बर्ताव होता है। संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रकृति का कार्य है। इसलिए इंद्रियों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही है। अच्छा, गुणों के कार्य होने से इंद्रियां और उनके विषयों को गुण कहा जाता है। अतः गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ऐसा गीता में आता। तात्पर्य है कि क्रिया मात्र को चाहे प्रकृति से होने वाली कहें, चाहे प्रकृति के कार्य गुणों के द्वारा होने वाले कहें, चाहे इंद्रियों के द्वारा कहें, वास्तव में सब एक ही है। इसलिए यद्यपि पुरुष स्वयं स्वरूप से निर्लिप्त है, उसमें भोक्तापन है नहीं, हो न सकता नहीं, फिर भी सुख दुख का भोक्ता तो स्वयं पुरुष ही बनता है। अर्थात सुखी दुखी तो स्वयं पुरुष ही होता है ना, जड़ नहीं। क्योंकि जड़ में सुख दुखी होने की शक्ति और योग्यता नहीं होती है, तो पुरुष में भोक्तापन है ही नहीं और सुख दुख का भोक्ता पुरुष ही बनता है। ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? भोग के समय जो भोगाकार सुख दुख वृत्ति बनती है वह प्रकृति की होती है, वो प्रकृति में ही होती है। परंतु उस वृत्ति के साथ तादात्म्य होने से सुखी होना दुखी होना, अर्थात मैं सुखी हूँ दुखी हूँ, ऐसी मान्यता मनुष्य स्वयं ही करता है ना। कारण यह है कि यह मानना पुरुष के बिना नहीं होता, अर्थात यह मानना पुरुष में ही हो सकता है, जड़ में नहीं। इसे दृष्टि से पुरुष जो है भोक्ता कहा गया। सुख दो होना अपने में मानने पर भी, अर्थात सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी, ऐसी मान्यता करने में भी मनुष्य स्वयं अपने स्वरूप से निर्लिप्त और सुख दुख का प्रकाश मात्र ही हो रहता है। इस दृष्टि से भी पुरुष में भोक्तापन है नहीं और हो सकता ही नहीं। अच्छा, अहंकार जो है प्रकृति का कार्य है और प्रकृति जड़ होती है, अतः उसका कार्य भी जड़ ही होता है। अर्थात जो भोक्तापन है, मैंपन है, वो जड़ ही होता है। इसलिए भोक्तापन पुरुष में नहीं है, चेतना में नहीं है। अगर यह पुरुष सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होता है तो इसका स्वरूप परिवर्तनशील होता, क्योंकि सुख का आरंभ और अंत होता है और दुख का भी आरंभ और अंत होता है। ऐसे ही यह पुरुष भी आरंभ वाला होता है और अंत वाला हो जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। गीता ने इसको अक्षर, अव्यय और निर्लिप्त कहा गया और तत्वज्ञ पुरुषों ने इसका स्वरूप एक रूप माना है। अगर इस पुरुष को सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होने वाला ही माने तो पुरुष सदा एक रस एक रूप रहता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो मूल बात यह है कि विवेकशील ज्ञान योगी
पहले ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण तथा प्राण से होने वाली क्रिया का करते हुए भी स्वयं मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा मानता है, फिर उसको ऐसा अनुभव हो जाता है। वास्तव में चिन्मय सत्ता मात्रा में न करना है, न होना है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में होती है, स्वयं में नहीं होती है। अतः स्वयं का किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि अहंकार से मोहित होकर स्वयं ने भूल से अपने को कर्ता मान लिया है, तो वह कर्मों से तथा उनके फलों से बंध गया है और 84 लाख योनियों में चला गया। अब अगर वह अपने को अहम से अलग माने और अपने को कर्ता न माने, अर्थात स्वयं वास्तव में जैसा है वैसा ही अनुभव कर ले, तो उसके तत्वविद यानी मुक्त होने में आश्चर्य ही क्या हो सकता है। तात्पर्य यह है कि जो असत्य है वह भी जब सत्य मान लेने से सत्य जैसा दिखने लगे, तो फिर वास्तव में सत्य है उसको मान लेने पर वह जैसा ही दिखने लग जाए, तो उसमें क्या आश्चर्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर से तादात्म्य होने के कारण प्रत्येक क्रिया में स्वयं की मुख्यता रहती है कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं आदि। क्रिया तो होती है शरीर में, पर मान लेते हैं अपनी, शरीर की क्रिया को अपनी मान लेते हैं, मैं कर रहा हूं। स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, वह करने और न करने दोनों से रहित है। इसलिए शरीर के द्वारा क्रिया होने पर भी सत्ता मात्र अपने स्वरूप पर दृष्टि रहनी चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। हरे कृष्णा दंडवत।